कल की कथा का विश्राम हुआ था। आपने देखा कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया और 5 महीने भगवत साधना करने से ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। मात्र 5 महीने। लेकिन क्या ध्रुव जैसी साधना हम कर सकते हैं कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जितस्वासो जितात्मजः ध्यायेन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु स्याचलः। अद्भुत साधना ध्रुव जी ने की थी। अपने श्वास वायु को ही, प्राण वायु को ही अवरुद्ध करके भजन किया था। भगवान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती। भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या जीवन में अनिवार्य है। बिना तप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कई बार जीवन में ईश्वर प्राप्ति होने के बाद भी देखो, भगवान का दर्शन पाना कठिन नहीं है। परमात्मा का दर्शन तो मात्र 5 महीने साधना करने के बाद ध्रुव जी ने कर लिया था। जीवन में यदि कुछ दुर्लभ है, यदि कुछ कठिन है, वो है संत दर्शन और सत्संग। सत्संग क्यों है? क्योंकि बिना सत्संग से हमारे जीवन में विवेक नहीं आ सकता। जिन ध्रुव जी को मात्र 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति हो गई थी, यही ध्रुव जी आगे चलकर निरपराध यक्षों की हत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के जो छोटे भाई उत्तम थे, ये थोड़ा उदंड स्वभाव के थे। यक्षों के साथ इनका युद्ध हुआ। किसी एक यक्ष ने उत्तम को दंडित किया, पर ध्रुव जी को जब पता चला तो ध्रुव जी तो निरपराध सैकड़ों यक्षों को मारने के लिए निकल पड़े। जीवन में जिसने इतने कम समय में भगवत दर्शन कर लिया हो, भगवत साक्षात्कार कर लिया हो, क्या वो ऐसे मार्ग का अनुसरण कर सकता है? क्या वो ऐसे मार्ग पर चल सकता है? चलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी ध्रुव जी गए। क्यों? क्योंकि जीवन में भगवंत दर्शन तो हो गया था, पर सत्संग का अभाव था। मनु महाराज जी जो बाबा है, उन्होंने विचार किया कि मेरा पौत्र तो अनुचित मार्ग का अनुसरण कर रहा है, सत्संग देना होगा, सत्संग देना होगा। क्योंकि बिना सत्संग से विवेक नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से पूर्ण विवेक हमारा जागृत नहीं होता। इसलिए तो हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ बार बार यही लिखते हैं कि जीवन में सत्संग को बढ़ाओ। संग जिसने जीत लिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही उपदेश किया था, राजन जित संगो जितेंद्रिय। जब तक सत्संग जीवन में नहीं आएगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और सत्संग जीवन में आएगा तो भगवंत प्राप्ति भी होगी और हम
पूर्ण विवेकी भी बनेंगे। मनु महाराज जी आए, मनु महाराज ने कहा बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? भगवत भक्तों के लिए ये मार्ग नहीं है। निरपराध यक्षों को आप मार रहे हैं, ये तो नियम नहीं। किसी एक यक्ष ने गलत किया तो उसको दंडित करते, पर औरों का क्या दोष? संतों का हृदय तो नवनीत की तरह होना चाहिए कि संत हृदय नवनीत समान। तुलसीदास जी ने लिखा माखन की तरह संतों का हृदय कोमल होना चाहिए। एक बार कोई संत नदी के किनारे खड़े हैं और महात्मा जी की दृष्टि एक बहते हुए बिच्छू पर पड़ी है। एक छोटा सा बिच्छू पानी में बह रहा है। महात्मा जी को करुणा आ गई। तुरंत महात्मा जी ने अपनी अंजलि में उस बिच्छू को उठाया, पर जैसे ही उठाया बिच्छू ने तो डंक मार दिया। महात्मा जी का हाथ हिला और बिच्छू फिर पानी में। फिर करुणा आई, मर जाएगा, बह जाएगा। महात्मा जी ने फिर उस बिच्छू को उठा लिया, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर गिर गया। 3-4 बार जब ऐसा हुआ तो वहीं सामने एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं देख रहा हूं आप इस बिच्छू को तो बचाना चाहते हैं, पर यह बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है। मरने दो ना इसे, बहने दो ना, क्यों इसके पीछे पड़े हैं आप? महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी ने कहा, बेटा देख, इस बिच्छू का स्वभाव है जो इसको स्पर्श करेगा, जो इसको छुएगा, उसको ये डंक मारेगा। और हम जैसे संतों का स्वभाव है कि यदि कोई सामने डूब रहा है तो उसको बचाना चाहिए। जब ये 20-25 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, तो मैं 70-80 किलो का संत अपने स्वभाव को कैसे बदल सकता हूं? हाँ, कंजूसी कर दो। ऐसे हैं आप सुस्त ना। राधे भैया, थोड़ा आवाज इनको कम सुनाई दे रही है, थोड़ा बढ़ाओ इसको। राधे बोले बांके बिहारी लाल की। संतों का स्वभाव होता है गिरते हुओं को बचाना, डूबते हुओं को बचाना। सत्संग जब जीवन में कराया है तो ध्रुव जी का जीवन परिवर्तन हो गया। उसी समय ध्रुव जी ने राज्य का त्याग किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने एक छत्र सम्राट बनकर इस धरती का शासन किया है। अंत में मृत्यु के ऊपर पैर रखकर सीधे ध्रुव लोक को गए हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर उत्कल हुए, और उत्कल के पुत्र है अंग, और अंग के पुत्र है वेन। वेन दुष्ट राजा है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। ऐसा दुष्ट है कि दान देना बंद कर दो, परमात्मा का नाम लेना बंद कर दो। सर्वदेव मयो नृप, राजा में सब देवता वास करते हैं, इसलिए मेरी पूजा करो। राजा यदि अधर्मी हो जाएगा तो प्रजा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। संतों के यज्ञ जब इसने बंद करवाए तो महात्माओं ने पहले तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब ये नहीं माना तो संत होते हैं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते, कुछ भी कर सकते हैं। आज इन महात्माओं ने कुशा को उठाया है, अभिमंत्रित किया है और वेन के ऊपर इसका प्रहार किया है। वेन धराशाही हो गया है। बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल जाती है, अराजकता फैल गई। पृथ्वी ने अपने गुणों को अपने अंदर छुपा लिया। यदि कोई 20 किलो अन्न बोता है तो बदले में उसे मात्र 2 किलो अन्न भी प्राप्त नहीं होता, जबकि पृथ्वी का नियम है यदि आप 2 किलो बोओगे तो कम से कम 20-50 किलो आपको बदले में देगी। लेकिन यहां तो उल्टा होने लगा। वनस्पतियां सारी पृथ्वी ने अपने अंदर समाहित कर ली है।
ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया है, चरणों से निषाद राज प्रकट हुए हैं। ये वही निषाद है जो आगे चलकर श्रृंगवेरपुर के राजा बने और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करने का इन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हृदय भाग को मथा गया तो एक सुंदर बालक प्रकट हुआ जिसे हम पृथु कहते हैं। बोले पृथु जी महाराज की। इन्होंने संतों के आशीर्वाद से राज्य को संभाला। पता चला कि पृथ्वी ने समस्त वनस्पतियों को अपने अंदर छुपा दिया है, तो पृथ्वी को ही मारने दौड़ पड़े। यह धरणी जानती है कि राजा धर्मात्मा है, तुरंत गाय का रूप धारण किया है, गौ के रूप में प्रकट हो। राजन, मुझे मारने से क्या मिलेगा? पृथु कहने लगे, तुमने वनस्पतियों को अपने अंदर समाहित कर दिया, ये तो कोई नियम नहीं। पृथ्वी ने कहा, मैं तो देना चाहती हूं, पर लेने वाला चाहिए, पात्र चाहिए। आज भी मैं सब कुछ दे सकती हूं यदि आप लेने की सामर्थ्य रखें। देखो, किसी के पास यदि 4 खेत होते हैं और वो ये नियम से उन 4 खेतों में भी अच्छी तरह पानी डाले, अच्छी तरह खाद डाले, पूरी रक्षा के साथ यदि कार्य करे, पूरी मेहनत के साथ यदि कार्य करे, तो उन 4 खेतों से भी बहुत राशन उसको प्राप्त हो सकता है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। पृथु ने कहा, मैं आपका दोहन करूंगा। देवी धरणी ने कहा कि हे पृथु, आप बछड़ा बन जाइए और मेरा दोहन करिए, मैं समस्त वनस्पतियों को यही प्रकट कर दूंगी। यही पृथु बछड़ा बने हैं और पृथ्वी से समस्त वनस्पतियों का दोहन किया है। यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद का पारावार हो गया है। पृथु जी ने इस धरणी का दोहन किया था, इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। पृथु जी का विवाह इंद्र की पुत्री के साथ हुआ और इनके अंतर्ध्यान पुत्र उत्पन्न हुआ। अंतर्ध्यान के हविर्धान और हविर्धान के प्राचीन बर्ही। देखो, थोड़ा समझने का विषय है। ये जो प्राचीन बर्ही है, इसने अपने जीवन में बड़े यज्ञ किए हैं, सैकड़ों यज्ञ इसने अपने जीवन में किए। जब कोई 99 यज्ञ पूरा कर देता है और 100वां यज्ञ उसका पूरा होता है, तो उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। इसने अपने जीवन में सैकड़ों यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ करने में थोड़ा सा अपराध हो गया। अपने यज्ञ में ये पशु की बलि देता है। नारद जी आए, क्योंकि संत तो वही होता है जो समाज को सुधारने का प्रयास करे। संत का कार्य होता है समाज को एक सही दिशा निर्देश देना। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, पर यज्ञ आपका विधि के विहीन हो रहा है। हाथ पकड़ा, महल के बाहर निकाला, आसमान की ओर इशारा किया, देख। प्राचीन बर्री क्या देखता है? सैकड़ों घोड़े बकरे ऊपर से मुंह फुलाकर प्राचीन बर्री को मानो खा जाना चाहते हो, ऐसे कुपित होकर, क्रोधित होकर देख रहे। प्राचीन बर्री डर गया, बोले ये सब क्या है? नारद जी ने कहा, इन सभी पशुओं की बलि तुमने अपने यज्ञ में दी है, इसलिए ये सब भी तुमसे बदला लेना चाहते हैं। प्राचीन बर्री कहने लगा, मैंने तो यज्ञ किए, यज्ञ करने का मुझे फल मिलना चाहिए या ऐसा? नारद जी ने कहा, देखो प्राचीन बर्री, यज्ञ में पशुओं की बलि देने का विधान नहीं है। बहुत से अनभिज्ञ लोगों ने बलि प्रथा प्रारंभ कर दी कि बलि दो तो जाके देवी देवता खुश होते हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी सात्विक शक्ति किसी जीव की हत्या करने से क्या प्रसन्न हो सकती है? विचार करो। किसी जीव को हम मारें, किसी बकरे को हम काटें और तब देवी जी को प्रसन्न करें, देवी प्रसन्न हो जाएगी। मारने का अधिकार हमें किसने दिया है? जब हम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते, तो फिर मारने का अधिकार हमें कहां से मिला?
यदि तुम किसी को जीवन दे सकते हो तो मारने का भी तुम्हें अधिकार हो सकता है, पर तुम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते तो फिर मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? एक बार बुद्ध जी जा रहे थे, किसी ने कहा कि महाराज इस मार्ग में मत जाना, आगे बहुत बड़ा भयंकर डाकू रहता है, वो डाकू नरभक्षी है, मनुष्यों को मार देता है, काट देता है। बुद्ध जी ने सोचा यदि ऐसा है तो मुझे तो इस मार्ग में जाना। बुद्ध जी कुछ बोले नहीं, उसी मार्ग में चलते गए। बहुत से लोगों ने मना किया पर बुद्ध जी रुके नहीं। दूर से आते हुए उस डाकू ने बुद्ध जी को देखा, विचार करता है कि मेरे पास आने से लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, ये ऐसा विचित्र कौन आ रहा है जो सीधा मेरी ओर आ रहा है। 100 गज दूर जैसे ही बुद्ध जी पहुंचे हैं, वहीं से डरा दिया है, आगे मत बढ़ना, मार दूंगा, काट दूंगा, एक कदम आगे मत रखना। बुद्ध जी रुके नहीं, शांत भाव से आगे बढ़ते गए। अरे मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए छोड़ा है कि दुनिया के लोगों से तो कुछ भिन्न दिख रहा है, तेरे वस्त्र भिन्न है, तेरा स्वरूप भिन्न है, आगे मत बढ़ना, मार दूंगा, काट दूंगा। पर बुद्ध जी रुके नहीं, बुद्ध जी आगे बढ़ते गए। सामने आए ध्रुव जी ने, बुद्ध जी ने अपना तुरंत भिक्षा का कटोरा आगे किया, भिक्षाम देहि, आज तेरी ही भिक्षा लेकर जाऊंगा, तुझसे भिक्षा लेकर जाऊंगा। अरे मार डालूंगा, काट डालूंगा, चले जाओ यहां से। बुद्ध जी ने फिर कहा भिक्षाम देहि। अरे मेरे पास भिक्षा के लिए कुछ नहीं है। बोले एक पत्ता तोड़ कर दे दे, पर भिक्षा तेरे हाथ से ही लूंगा। अरे तू पत्ता कहता है, हाथों में खड़ग था, वृक्ष की डाली ही काटता। बुद्ध जी ने कहा मैंने तुमसे पत्ता तोड़ने को कहा था, डाली तोड़ने को नहीं। इसे जोड़ो। बोले जोड़ू कैसे? जिसे मैंने काट दिया उसको मैं कैसे जोड़ सकता हूं? बुद्ध जी ने कहा जब तू जोड़ ही नहीं सकता तो फिर काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? किसने दिया है? चरणों में गिर पड़ा है, चरणों में गिर पड़ा। न जाने मैंने अपने जीवन में आज तक कितनी हत्याएं की है, कितने निरपराध जीवों को मारा है, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध जी ने उसे ज्ञानोपदेश किया है, याद रखना मारने का अधिकार हमें नहीं है। नारद जी कहते हैं प्राचीन बर्री तूने यज्ञ तो किए पर विधि विहीन किए हैं। कर्मकांड में तो बहुत सी बातें आती है। विवाह पद्धति में एक जगह हमारे ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग कहते हैं ततः वर कन्याया हृदयम आलभेत। आपने देखा होगा जब लाजा होम होता है, भाई सुर्पकोण से लाजा धान की खीले देता है और पति पत्नी दोनों उसका होम करते हैं। इसके बाद वर जो है कन्या के हृदय का आलंबन करे, आलभेत। यदि आलभेत शब्द का मतलब यहां काटना होता, मारना होता, फिर तो कन्या को मार दो, कन्या मर जाएगी तो शादी किसके साथ करेगा? पर यह आलभेत शब्द का मतलब ये नहीं, आलभेत शब्द का मतलब है हृदय को स्पर्श करना, हृदय को छूना। लेकिन लोग यहां ऐसे वेद में बहुत से वाक्य आते हैं जिसका गलत मतलब लोगों ने निकाल लिया और बलि प्रथा प्रारंभ कर दी। किसी निरपराध जीव को मारने से कभी भगवान खुश नहीं होते, कभी भगवान खुश नहीं होते। आंखें खुली है प्राचीन बर्री की, सात्विक यज्ञ की दीक्षा ली है और इन्होंने अपने जीवन में अब सात्विक यज्ञ प्रारंभ किए हैं। भक्तवत्सल भगवान की। मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने श्रवण कराया। वो प्रियव्रत जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ संकल्प धारण किया था, इन्हीं प्रियव्रत के आग्निद्र हुए और आग्निद्र के बेटा है नाभि और नाभि के बेटा है ऋषभदेव। ये वही ऋषभदेव है जो भगवान के अष्टम अवतार है। इन्हीं से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ है। ये जैन धर्म के आदि तीर्थंकर है, प्रवर्तक है। जैन धर्म कोई हमारे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म से अलग नहीं है, हमारे ही धर्म का एक हिस्सा मान लो जैन धर्म है।
पूर्ण सात्विक होते हैं ये जैनी। तो ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को एक दिन बुलाया, सुंदर ज्ञानोपदेश उन्हें किया। बड़े बेटे भरत के जीवन में वो ज्ञान ऐसा बैठ गया जो पिता ने दिया कि भरत ने भी अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और यहां से घर का त्याग किया और सीधे गंडकी नदी नेपाल दामोदर कुंड में जाकर साधना प्रारंभ करी। एक बात कहूं, बिना साधना से हमारा जीवन सज नहीं सकता। यदि अपने को आप सजाना चाहते हो, संवारना चाहते हो, तो अपने जीवन की तपस्या को बढ़ा दो। तप को बढ़ा दोगे तो तुम्हारी सुंदरता अपने आप बढ़ने लग जाएगी। किसी ब्यूटी पार्लर में तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। सच कह रहा हूं, क्योंकि जो भजन करते हैं उनके मुखमंडल का तेज बिल्कुल अलग होता है। 2 महीने भजन करके देखो, 2 महीने के बाद तुमसे कोई ये ना पूछे ना कि किस पार्लर में फेशियल करवाते हो, तो मुझसे आकर पूछ लेना। सच बोल रहा हूं मैं, करके देखना। पर पार्लर वाली बहन तो कोई बैठी नहीं ना यहाँ। पता चला कि ऐसे महाराज जी आए, हमारे पार्लर ही बंद करवा दिए। पर ये बात सत्य है, भजन करने से देखो हम लोग क्या करते हैं, भजन में कमी करते हैं और भोजन में बढ़ोतरी करते हैं। और भोजन में बढ़ोतरी करोगे तो फिर कैसे? उठने के लिए भी फिर 2 लोग लगते हैं, एक यहां से एक वहां से। कितनी बार भोजन करते हो? 3 बार 4 बार। पहले होगा तुम्हारा बाल भोग ब्रेकफास्ट, फिर होगा तुम्हारा लंच राजभोग, फिर होगा तुम्हारा डिनर रात्रि भोज, और उसके बीच में भी तुम कितनी चीजें खाते हो ये तो तुम्हें पता है। सही बोल रहा हूं या गलत? यदि मैं गलत बोलूं ना तो मुझे रोकते ना। करते हो कि नहीं? भजन में तो देखो, भोजन में तुम वृद्धि करते हो और भजन में तुम कमी करते हो। एक बात याद रखना, इस शरीर की डाइट है भोजन, पर कितना? डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, इनको हमसे ज्यादा पता है। कहते हैं जितना हमारा मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी में जितना अन्न आ जाए उतना अन्न शरीर के लिए पर्याप्त होता है, जितना अन्न हमारी मुट्ठी में आ जाए। पर तुम तो जब खाने लगते हो तब किसी को देखते थोड़ी भी है। करते हो ना? कई माताएं तो जब भोजन बनाती हैं तो बाद में बहुत बड़ी सी रोटी बनाएंगी। किसी ने पूछा ये किसके लिए? बोले अपने लिए। 4 चपातियों की 1 चपाती। हाँ, करते हो ना ऐसा? देखो, भोजन बनाने के भी बहुत क्रम है। भोजन जब बनाया जाता है ना, तो पहली जो रोटी होती है वो किसके लिए होती है, और अंतिम जो रोटी होती है वो किसके लिए होती है? अब पहली रोटी तुम किसको खिलाते हो? बोले सबसे पहले पतिदेव ऑफिस जाते हैं, उनके टिफिन में पैक करते हैं। अब पहली खिलाई पति को बना दिया। मैं तो नहीं बोल रहा हूं। अंतिम खाती हो खुद। अब खुद क्या बन गए? बोलो। भक्त वत्सल भगवान की भजन को बढ़ाना है, भोजन को नहीं।